हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास 9 से 9th चैप्टर है अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में, लीनियर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, और इनर्शिया भी पढ़ लिया था हमने। अब आगे है फोर्स भी। देखिए फोर्स बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। अब देखिए बैलेंस्ड फोर्सेज कौन से होते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेज कौन से होते हैं भी? जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, मतलब कि बैलेंस कर दिया उन्होंने कि बैलेंस्ड फोर्सेज के कारण कोई भी मोशन नहीं आएगा। दीज फोर्सेज डू नॉट काज द चेंज इन मोशन या चेंज इन पोजीशन। जैसे कि हम कोई भी ब्लॉक ले लेते हैं कि भी ये ब्लॉक ले लिया मैंने एक, मान लो कि यहाँ से मैंने इस पर 5 न्यूटन फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाऊं 3 न्यूटन एक और 2 न्यूटन एक, ये इस साइड में, तो देखें हम तो टोटल फोर्स यहाँ भी क्या है 5 न्यूटन इस साइड में, यहाँ भी टोटल 3 और 2 5 न्यूटन इस साइड में, मतलब डायरेक्शन तो अपोजिट हैं और फोर्स हैं दोनों साइड से 5 न्यूटन। तो ये क्या है भी अपने बैलेंस्ड फोर्सेज की, ये न तो इस साइड चलेगा और न ही इस साइड चलेगा। अब है भी अनबैलेंस्ड फोर्सेज। देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेज क्या होंगे कि एक डायरेक्शन में फोर्स कम हो, दूसरी में ज़्यादा, मतलब कि ये इक्वल नहीं होंगे। तो देखिए अनबैलेंस्ड होंगे तो सीधी सी बात है, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा उस साइड क्या आएगा अपना मोशन आएगा। तो फोर्सेस दैट काज ए चेंज इन मोशन या चेंज इन पोजीशन, जिनके कारण मोशन आएगा वो क्या होंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे ऊपर वाला एग्जांपल हमने लिया था, मान लो कि इस साइड से तो हम 5 न्यूटन ही फोर्स लगाएं और इस साइड हम लगाएं 2 न्यूटन फोर्स, तो सीधी सी बात है भी यहाँ से 5 न्यूटन इस साइड, यहाँ से 2 न्यूटन इस साइड, तो इस साइड फोर्स ज़्यादा है 3 न्यूटन, नेट फोर्स क्या है अपना 3 न्यूटन इस साइड बचेगा, तो वो क्या होगा अभी अपना इसका मोशन आएगा इस साइड। सीधी सी बात है कि बैलेंस्ड फोर्सेज है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि इसमें देखें हम 5 न्यूटन ये और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है -3 न्यूटन -2 न्यूटन, क्या आया 0, कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, 0 आएगा नेट। और इसमें नेट फोर्स निकालें तो क्या आएगा 5 न्यूटन -2 न्यूटन 3 न्यूटन आएगा, जिसके कारण इस साइड इसका मोशन आएगा। देखिए भी हमने फोर्सेस बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पढ़ लिए हैं। अब अपना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है भी, न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे अपने। तो पहले है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भी कि एवरी बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ना रोकें, या फिर रेस्ट में है तो एक्सटर्नल फोर्स लगा के चलाना पड़ेगा, उसको धकेलना पड़ेगा। तो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली एक तरह से इनर्शिया पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल में है इसके इनर्शिया वाले भी हैं, जैसे कि एप्पल फॉल्स फ्रॉम ए ट्री, कि कोई भी फल है, कोई भी हो सकता है, अपना ट्रीज पे लगा हुआ है, तो उसको नहीं लाओगे तो वो नहीं गिरेगा, वो अपनी पोजीशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में। लेकिन जैसे ही हम उसको डंडे से मारते हैं या फिर तेज हवा आती है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है, और एक्सटर्नल फोर्स के कारण वो हिलता है, मोशन में आता है, जिसके कारण वो उससे पेड़ से टूट जाता है। तो ये इसी में आएगा अभी अपना। तो कोई भी है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसकी पोजीशन रेस्ट या मोशन की चेंज हो, वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आएगा। देखिए भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने कर लिया। अब है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, कि किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कि भी एफ अगर एक्सटर्नल फोर्स है अपना तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो देखिए प्रूफ करते हैं हम इसका आगे भी, या इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व जब हम करेंगे तो देखना क्या आएगा अभी अपना। जैसे कि मान लेते हैं हम कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है ए, और आफ्टर टाइम टी इसकी पोजीशन हो जाती है बी।
कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या मानेंगे भी t। और देखो यहाँ पर हम वेलोसिटी मान लेते हैं वी आई, वी इनिशियल, और यहाँ पर वी एफ, वी फाइनल। इसी तरह अगर मोमेंटम माने हम तो यहाँ पर मान लेते हैं पी आई और यहाँ पर पी एफ, फाइनल मोमेंटम। m इज द मास ऑफ बॉडी और बॉडी का मास m मान लेते हैं। तो देखिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मीन की फाइनल मोमेंटम पी एफ है अपना और इनिशियल है पी आई। अपॉन में टाइम, टाइम कितना लिया अभी? t, तो ये होगा अभी अपना f। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो एक बार हम k लिख लेते हैं, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। तो न्यूटन ने जब एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू निकाली तो वो आएगी 1, और k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। अब देखिए पी एफ की वैल्यू क्या होगी? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है भी अपना एम वी, तो वी पी आई निकालेंगे तो एम वी आई, पी एफ निकालेंगे तो एम वी एफ। अगर वो फॉर्मूला हम पुट कर दें तो एफ इज इक्वल टू एम, पी एफ की वैल्यू है एम वी एफ की मोमेंटम होती है एम वी, ये फाइनल है तो फाइनल वेलोसिटी ले लें, माइनस एम इंटू में वी आई, ये इनिशियल अपॉन टाइम। एम इसमें से कॉमन निकालो भी, एम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा अभी अपना? एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पर अपना ये क्या है? एक्सेलरेशन की एफ इज इक्वल टू एम ए। तो देखिए ये हमने डायरेक्ट ए पुट कर दिया एक्सेलरेशन के लिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ही है भी ये भी, जो हम एफ इज इक्वल टू एम ए करते आए हैं। हमने शुरुआत में ही ये फॉर्मूला बता दिया था कि फोर्स क्या होगा अभी, एफ इज इक्वल टू एम ए। वो है कहाँ से? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही फोर्स अपना प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है भी। तो भी अब न्यूटन सेकंड लॉ के बाद है अपना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भी अपना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन का मीनिंग क्या है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया तो वो भी हमारे फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगाएगा। तो हमने लगाया उसको हम एक्शन बोलें, तो जो उसने लगाया ऑब्जेक्ट ने उसको बोलेंगे रिएक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारा बुक लाइंग ऑन ए टेबल। जैसे कि बुक टेबल पे हमने रखी है तो सीधी सी बात है बुक ने जो नीचे फोर्स लगाया उसको हम मान लेते हैं F1, मतलब कि एक्शन मान लेते हैं। तो बुक अगर टेबल पे रखी है तो टेबल ने भी तो ऊपर फोर्स लगाया तभी तो ये रखी है। मान लो कि टेबल ने जो ऊपर फोर्स लगाया उसको मान लेते हैं हम F2 और इसको हम बोल दें रिएक्शन। तो ये एक्शन ये रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि F1 इज इक्वल टू माइनस F2 की भी F1 के इक्वल और अपोजिट F2 है। न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल पे हम स्विमिंग भी ले सकते हैं। स्विमिंग में क्या होता है कि हम अपने हाथों से पानी को पीछे करते हैं, मतलब कि एक्शन हमने पीछे लगाया तो रिएक्शन में पानी हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो वो भी न्यूटन थर्ड लॉ में है कि स्विमिंग ऑफ ए मैन या बुक लाइंग ऑन टेबल। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है SGS मिल्कपुर उसको सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।